सारे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट का इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने एग्जामिनेशन के लिए एक टारगेट जरूर बनाइए। देखिए, हर वीडियो में मैं कोशिश करता हूं कि आपकी स्टडी से रिलेटेड, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत बेटर परफॉर्मेंस अपना दे सकें, बेस्ट परफॉर्मेंस अपना दे सकें, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात आप सबके सामने रख सकूं। देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को एक गलती करते हुए, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इस पॉइंट को शामिल किया है कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत सिंसियरली करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर उनका कोई सोचा हुआ टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टारगेट कितना ज़रूरी है, गोल कितना ज़रूरी है, लक्ष्य कितना ज़रूरी है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, आपने देखा होगा फुटबॉल के मैच में जोश है, एक्साइटमेंट है, उत्साह है। आपको पता है क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक गोल पोस्ट है। हर टीम का खिलाड़ी जो है वो फुटबॉल को उस गोल पोस्ट में ले जाना चाहता है। आप कल्पना करो कि अगर फुटबॉल के मैच में से वो गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो मैच में क्या जान बचेगी? क्या उत्साह और एक्साइटमेंट और जोश बचेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि कोई फुटबॉल को कहीं भी ले जाए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है, कोई इधर ले जा रहा है। कोई टारगेट ही नहीं ना कि फुटबॉल को गोल में ले जाना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई गोल पोस्ट ही नहीं है। सब जबरदस्ती खेल खेल के थक जाएंगे, राइट? सिमिलरली लाइफ के साथ भी ऐसा है। हम जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक हमारा टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए, राइट? और वैसे भी देखिए, छोटी सी बात है, आज तक आपने ट्रेन की कोई ऐसी जर्नी परफॉर्म की है जहाँ पर आपको ही ना मालूम हो कि आप कहाँ जा रहे हो? मतलब आप ट्रेन में जाकर के बैठ गए और टीटी अगर आपसे पूछे, भाई साहब कहाँ जाना है, टिकट दिखाइए, तो आपने कहा हो कि जहाँ ये ट्रेन चले जाएगी मैं वहाँ चले जाऊँगा, मैंने खुद तय नहीं किया अभी कहाँ जाना है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। तो आप सोचिए, जब एक ट्रेन की जर्नी सिंगल डे की 4 घंटे की भी हम बिना डिसाइड किए कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, नहीं परफॉर्म करते, तो ये साल भर के एग्ज़ाम है, ये लाइफ है, इसकी जर्नी हम बिना डेस्टिनेशन, टारगेट, लक्ष्य, गोल सेट किए कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी सबसे पहली बात कि आपको गोल सेट करना चाहिए, आपको टारगेट बनाना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में। नाउ टारगेट कैसे बनाना चाहिए? रियलिस्टिक टारगेट आपको बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, उससे रिलेटेड पॉइंट मैं आपके सामने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कशन में लेने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप टारगेट बनाएं, थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा सा बड़ा विजन रखें। क्योंकि देखिए, बड़ा सोचने का, बड़े सपने देखने का, बड़े टारगेट रखने का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। ना तो कोई टैक्स देना पड़ता है बड़ा सोचने का या बड़ा ड्रीम करने का। तो आखिर हम अपने लिए क्यों छोटा सोचें, क्यों छोटे टारगेट्स बनाएं? बड़े टारगेट बनाएं, थोड़ा बड़ा सोचें, बड़े ड्रीम्स रखें अपने लिए। तो सबसे पहली बात, अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि बड़ा सोचने से क्या होगा? तो मेरा ये मानना है कि जब हम बड़ा सोचते हैं, मान लीजिए हम 90% का सोचते हैं, तो हो सकता है 90 के लिए सोचा है तो कम से कम 85 के लिए तो मेहनत कर पाएंगे, और 85 के लिए मेहनत कर पाएंगे तो हो सकता है कि 80% तो हासिल कर पाएंगे किसी एग्जामिनेशन में, राइट? लेकिन अगर सोचेंगे ही छोटा कि 60% लाना है, 50% लाना है, जैसे तैसे पास होना है, तो हो सकता है शायद सप्लीमेंट्री आ जाए, राइट? तो मैं आपको हमेशा एडवाइस दूंगा कि थोड़ा बड़ा सोचिए, पहला पॉइंट। लेकिन इसके साथ में ही दूसरा पॉइंट ये भी है कि रियलिस्टिक होना चाहिए आपका टारगेट। ऐसा मत हो कि आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता के हिसाब से वो इम्पॉसिबल जैसा टारगेट आपने सेट करके रख लिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ही जज करना पड़ेगा। आपकी कैपेसिटी और एबिलिटी के बारे में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं दुनिया में। तो आपको सोचना पड़ेगा क्या आपके लिए रियलिस्टिक है और अचीवेबल है। अब देखिए, दूसरी बात तो ये हो गई। अब तीसरी बात थोड़ा चैलेंजिंग होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट ऐसा भी मत हो जो आपके लिए बहुत ईजिली अचीवेबल है। जैसा परफॉर्म आप हर साल करते रहे हो, सपोज आपका हर साल 80% आता रहा एग्जाम में ऑन एन एवरेज, तो आपने 80% का ही टारगेट सेट किया, तो आपको वो ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपका एवरेज परफॉर्मेंस लेवल है ही ना। तो थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे तो वो चैलेंजिंग बनेगा, वो हमको चैलेंज करेगा ज़्यादा बेहतर करने के लिए। तो इट शुड बी चैलेंजिंग, राइट? तो मेरा ये तीसरा पॉइंट था। फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि रिटर्न गोल बनाइए, रिटर्न गोल। इट शुड बी इन द रिटर्न फॉर्मेट। कई बार हम सिर्फ दिमाग में सोच लेते हैं कि हाँ, मैंने सोचा है ये टारगेट हासिल करना है, ये टारगेट अचीव करना है, लिखते नहीं हैं। फिर लोगों को लगता है लिखने से क्या फ़ायदा होगा, क्या फॉर्मेलिटी करना, आखिर मैं तो जानता हूँ ना मेरा टारगेट क्या है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये रिसर्च बताती है कि गोल को, टारगेट को लिखने से बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आप जब लिख लेते हैं किसी बात को तो आपका कमिटमेंट का लेवल बढ़ जाता है।
फिर लिखी हुई बात को अगर आपने अपने स्टडी करने की जगह पे, स्टडी टेबल के आसपास में, अपने रूम में बड़ा बड़े पोस्टर में आपने अगर उसको लगा दिया है तो बार बार आपको दिखेगा। जब जब आपको दिखेगा आपको याद आएगा आपका टारगेट और आप ज़्यादा प्रेरित महसूस करेंगे उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे फायदे हैं, बट द अल्टीमेट कंक्लूजन इज कि आपका टारगेट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, गोल आपका लिखा हुआ होना चाहिए और ऐसी जगह लिख के रखो जहां आप उसको बार बार देख सको, राइट। इसके बाद आप जब भी अपना टारगेट सेट करते हैं, टारगेट बनाते हैं, तो गाइडेंस जरूर लीजिए। अब गाइडेंस किसका लेंगे आप टारगेट बनाते समय? तो गाइडेंस आप ले सकते हैं या तो अपने टीचर्स का, उन टीचर्स का जिससे आपका इंटरेक्शन बार बार होता है, जो आपकी एबिलिटी और कॉम्पिटेंसी को पहचानते हैं, जो आपको समझते हैं कि आपका कैलिबर कितना है। तो ऐसे टीचर्स का गाइडेंस जरूर लीजिए कि मैं अपना टारगेट सेट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए और कैसे मेरे को सेट करना चाहिए, राइट। दूसरा, आप गाइडेंस लीजिए अपने पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, उन्होंने बचपन से आपकी एबिलिटीज़ को जाना है, पहचाना है। वो भी आपको गाइड कर पाएंगे कि कितना टारगेट आपके लिए रियलिस्टिक भी होगा, चैलेंजिंग भी होगा और अच्छा टारगेट होगा, राइट। और उसके बाद मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि एक डेडलाइन सेट कीजिए, डेडलाइन कि कब तक मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोर्स को कंप्लीट करने का टारगेट बनाया है तो उसका एक डेडलाइन होना चाहिए। अगर आपने किसी एग्जाम को पास करने का टारगेट बनाया है तो उसका भी एक डेडलाइन होना चाहिए कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए सीए बनना है तो सीए बनने में 10-15 साल निकाल दिए। डेडलाइन होना चाहिए कि 4 साल के अंदर सीए बनना है, 5 साल के अंदर सीए बनना है। आईआईटी का एग्जाम क्रैक करना है तो 1 साल के अंदर क्रैक करना है। आईएएस का एग्जाम क्रैक करना है तो 2 साल के अंदर क्रैक करना है। एक डेडलाइन होना चाहिए। अगर डेडलाइन नहीं होगा तो उस काम के देरी से होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और हम जब डेडलाइन सेट करते हैं तो उस काम के उसी डेडलाइन के अंदर पहले ही होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कशन में की। और जब भी कोई टारगेट सेट करें, जब भी कोई गोल बनाए, तो साथ में उसको अचीव करने का एक कंप्लीट प्लान भी बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपने टारगेट बना लिया पर ये नहीं मालूम है कि वो अचीव कैसे होगा, वो हासिल कैसे होगा, ये नहीं मालूम, ब्लैंक है इस बारे में, तो फिर कोई काम नहीं आएगा। तो आपने अगर टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया है, तो पूरा एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि मैं कैसे इस अवेलेबल टाइम में इस टारगेट को अचीव करने वाला हूँ। वो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। और जब किसी चीज़ को प्लानिंग के साथ में किया जाता है, डेडलाइन के साथ में किया जाता है, तो फिर उसके अचीव होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये मेरा एडवाइस है आप सभी को इस वीडियो में कि आप कैजुअली मत लीजिए, आप टारगेट हर हाल में बनाइए, सेट कीजिए। कैजुअल मत रहिए कि हाँ बस अच्छा तो परफॉर्म करना है, एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है। ऐसे नहीं, कितने मार्क्स से पास होना है, बी स्पेसिफिक। 80% चाहिए, 90% चाहिए, 95% चाहिए, बी स्पेसिफिक, राइट। तो टारगेट बनाइए और रिटर्न गोल्स बनाइए, रिटर्न लिखिए, उसको लिख करके रखिए और चिपका दीजिए अपने स्टडी रूम की दीवारों पर। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको एग्जाम और स्टडी से रिलेटेड जुड़ी हुई कोई दूसरी बात आपके साथ शेयर करूंगा।